जब आप एक टॉपिक के तौर पर झारखंड की आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान होगा या ध्यान होना चाहिए कि झारखंड में लोगों का जो जीविका का मुख्य साधन है आज भी, या आप यूं कह सकते हैं कि रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र, रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र, या आप यूं कह सकते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक होने वाली आर्थिक गतिविधि, सर्वाधिक होने वाली आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि। एक प्रश्न एक बार आपको पूछा जेपीएससी प्री में कि झारखंड में सदानों का मुख्य पेशा क्या है, मुख्य काम क्या है, तो याद रखिएगा अधिकाधिक लोग आज भी खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और इसीलिए झारखंड में जीविका का मुख्य साधन हो, रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र हो, या सर्वाधिक होने वाली आर्थिक गतिविधि हो, इन सब के का एक ही उत्तर होगा, और वो उत्तर होगा क्या? तो कृषि। कृषि। और इसीलिए यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि कृषि झारखंड में अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, मुख्य आधार है। अब चूंकि यह मुख्य आधार है अर्थव्यवस्था का और हम आर्थिक स्थिति पढ़ रहे हैं झारखंड की, तो क्यों नहीं कृषि से संबंधित कुछ और तथ्य आप जान लें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 10 मिनट के लिए आप पहले ये जान लीजिए कि झारखंड में कृषि, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कुछ बता देता हूँ। झारखंड में कृषि, याद क्या रखना है, सबसे मतलब कुछ तथ्य याद रखना है। तो यहाँ कृषि योग्य भूमि कितना है, कृषि योग्य भूमि कितना है, तो ये तथ्य आपको याद होना चाहिए, 38 लाख हेक्टेयर, यानी 38 लाख हेक्टेयर जमीन यहाँ ऐसी है जहां पर खेती बाड़ी हो सकती है। और कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग हो रहा है, तो याद क्या रखना है कि मात्र 23% भूमि का उपयोग कृषि कार्य में यहाँ होता है, कार्य में होता है। आप यूं समझ सकते हैं कि अगर झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79714 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका लगभग मान के चलिए 10% होता है 80, 10% होता है लगभग, मान के चलिए ना कि इतना 7971 किलोमीटर स्क्वायर, तो मैंने 8000 के आसपास हुआ, 8000 किलोमीटर स्क्वायर और 16000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी मान के चलिए आप कि 17-18 हजार किलोमीटर स्क्वायर ऑलरेडी ओनली हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, और हमारे पास 38 लाख हेक्टेयर के आसपास की जमीन है, मतलब जो खेती लायक है। तो मतलब पहला पॉइंट तो यही हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि जो हमारा, और ये जो कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है और जहाँ खेती हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो हम अधिक से अधिक भूमि का उपयोग खेती कार्य में लगा सकते हैं या कर सकते हैं। पहले तो हम तो क्या करें कि जितना भूमि का जो मात्र 23% कृषि कार्य में प्रयोग हो रहा है, इस डेटा को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें कि झारखंड में कृषि की स्थिति सुधरे। तो फिलहाल आपको दो तथ्य याद रखना है कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, 38 लाख हेक्टेयर, और कितने प्रतिशत भूमि पर खेती हो रही है, तो 23% भूमि पर खेती हो रही है। अगला पॉइंट, झारखंड की 75% जनसंख्या
यानी 75% आबादी ये क्या है, तो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। ये सब लिखते चला जाना है आपको, जो पॉइंट लिख दे रहा हूं वो सब आपको भी लिखते चला जाना। आप देख लीजिएगा, आपको यही सबसे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। और वर्तमान में कृषि श्रमिक कितने हैं झारखंड में? कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चरल लेबर, तो 45% के अराउंड आपके पास एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है। हालांकि 75% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है, किंतु जो कृषि श्रमिक है, मतलब जो मूलतः कृषि के ही एक लेबर के रूप में एग्रीकल्चर में जो हैं, वो 45% लोग, ठीक है। यहाँ 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट, 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है, एकदम लिखते चला जाना है। उगाई जाती है क्या क्या, तो खरीफ, रबी, खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद। 3 प्रकार की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। कुल खाद्यान्न की आवश्यकता कितनी है, तो कुल खाद्यान्न आवश्यकता जो झारखंड की है, आवश्यकता वो है लगभग 46 लाख मीट्रिक टन। झारखंड की कुल खाद्यान्न आवश्यकता 46 लाख मीट्रिक टन, लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन अब हम कितना कर रहे हैं, हम उत्पादन कितना कर रहे हैं, तो उत्पादन बहुत कम कर रहे हैं। याद रखिएगा, 22 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कर रहे हैं। तो इसका मतलब 24 लाख मीट्रिक टन अनाज के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी एक तरीके से एक लाइन दूसरे शब्दों में उसको इस प्रकार कहा जा सकता है कि झारखंड कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। अगला पॉइंट याद रखिए, लिख लीजिए कि झारखंड का मुख्य फसल धान है, मुख्य फसल धान है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड का मुख्य फसल क्या है, तो आपको याद रखना है कि धान है। और धान उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे अधिक, सर्वाधिक उत्पादक, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक धान का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। उत्पादकता की दृष्टि से, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन हो गया, मक्का, मक्का याद रखिएगा। और सर्वाधिक उत्पादन मक्का का कहाँ हो रहा है, पलामू में, सर्वाधिक उत्पादन, ये पॉइंट्स याद रखना है भाई, पलामू। तो चावल यानी धान सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में, किंतु मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पलामू में। अच्छा, गेहूं और जौ, गेहूं जौ ये भी इंपॉर्टेंट में ही आता है, और इनका भी सर्वाधिक जो उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन वो कहाँ हो रहा है, पलामू। ये सब लिखते चला जाना है एकदम, हर एक पॉइंट को आप लिख लीजिए। 10-15 पॉइंट लिखा गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका पकड़ में आ गया। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा परेशान नहीं होना, समझ में आ रही बात। चलिए, दलहन सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, तो दलहन भी पलामू, लिख लीजिए ये अगला पॉइंट। तो दलहन के बारे में अगर बात करें, तो इसका भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा, तो पलामू। दलहन का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा, पलामू। इसके अलावा और कुछ, तो ज्वार और बाजरा में अगर बात करें, मोटा अनाज है ज्वार और बाजरा, तो ज्वार और बाजरा का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना, वो हजारीबाग होगा, एकदम रट लीजिए बैठ करके। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है इन दोनों का, तो हजारीबाग में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ज्वार बाजरा के साथ साथ आलू भी लिखी डालिए, आलू भी हजारीबाग में ही हो रहा है, ठीक है। और उधर सरसों का अगर आप बात करें, एक लाइन तिलहन में लिख दीजिए सरसों, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू में हो रहा है,
सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? पलामू हो रहा है। भाई एक बार आपको रिवाइज करा दूं सारे के सारे पॉइंट्स। हमने अभी तक क्या क्या बताया? कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, रट लीजिए। और कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु हो रहा है? तो मात्र 23%। 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और हम अपने यहाँ एग्रीकल्चरल लेबर की अगर बात करें तो 45% लोग हैं। ठीक है, अगले में आइए। 3 प्रकार की फसल है, गरीब बोल रहा हूँ, खरीफ, रबी और जायद। कुल खाद्यान्न आवश्यकता अपने यहाँ 46 लाख मीट्रिक टन है, और लेकिन उत्पादन मात्र 22 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। प्रमुख फसल धान है, दूसरा प्रमुख फसल मक्का है। धान सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम, मक्का पलामू, गेहूं जौ भी पलामू। फिर क्या बताया? तो दलहन पलामू, ज्वार बाजरा आलू हजारीबाग, 3 चीज, और सरसों फिर पलामू। तो एकदम मतलब उंगलियों में याद रखना इन बातों को। हाँ, थोड़ा सा जब आप कृषि पढ़ते हो तो थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है, और जिसको कहते हैं सिंचाई, इरिगेशन। तो इरिगेशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो याद रखना क्या है कि जो आपको एक बात और मतलब टोटल जो सिंचित भूमि है, मैंने पहली बात तो यह है कि मात्र 13% कृषि भूमि ऐसी है जिसको सिंचाई की सुविधा है। पहला पॉइंट कि मात्र 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा, एकदम रट लीजिए। सुविधा है। ओनली 13% जो भूमि है उसमें सिंचाई की सुविधा है। ठीक है ना, याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है आपको कि भूमि मतलब टोटल जो सिंचित भूमि है इनमें से 27.68% जो भूमि है उसमें जो भूमिगत जल द्वारा सिंचाई हो रहा है, जल द्वारा सिंचाई। अब जरा सा और कुछ बातें समझ लीजिए। सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन, मतलब प्रमुख साधन, सर्वप्रमुख साधन कौन हो गया सिंचाई का अपने यहाँ झारखंड में? कुआं। सर्वाधिक जो सिंचाई हो रहा है अपने यहाँ वो किससे हो रहा है? 37% जो भूमि है आपकी, कुल सिंचित भूमि है, उसका कुआं से हो रहा है। जबकि तालाब भी एक इंपॉर्टेंट है, और तालाब में 30%, 30% जो तो सिंचित भूमि है वो वहां की सिंचाई तालाब से हो रहा है। ठीक है, और 2% नहर द्वारा, नहर जो है वो 2%, और 31% अन्य साधन। अन्य साधन की बात करें तो 31%, इसी में नलकूप वगैरह भी आता है। तो दिमाग पे सेट कर लीजिए, सबसे प्रमुख साधन कौन हो गया? तो कुआं। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? सर्वाधिक कुआं से सबसे अधिक कहां पे? तो गुमला नंबर 1 पे। सबसे अधिक कहां पे? गुमला नंबर पे। गुमला एक जिला है जहाँ पे कुआं से सर्वाधिक सिंचाई हो रही है। वहीं तालाब की बात करेंगे तो सर्वाधिक कहां पे? देवघर। देवघर तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन से जिले में हो रही है? तो दिमाग पे सेट कर लीजिए कि देवघर। नहर द्वारा अगर सर्वाधिक बात करें तो कहां पे होगा? तो ये सिंहभूम का क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा वगैरह ये सब सबसे नहर निकाल दिया गया है, सिंहभूम का क्षेत्र। और अगर अन्य में जैसे एक चीज आता है नलकूप, तो नलकूप अगर सबसे अधिक पूछ दिया जाए कभी तो लोहरदगा। नलकूप अगर कभी पूछ दिया जाए तो क्या होगा? लोहरदगा। 3 बृहद सिंचाई परियोजना है, एक 111 मध्यम सिंचाई। अगर सिंचाई परियोजना की बात करें, परियोजना की, तो याद रख लेना है कि अपने यहाँ 3 है बृहद यानी मेगा, और 111 है मध्यम सिंचाई परियोजना। कोई दिक्कत? तो यहां तक बस इतना पॉइंट्स आपको याद रख लेना है। अगर इतना पॉइंट्स आप याद रख लीजिए तो काम आपका बहुत हद तक हो जाएगा। ठीक है ना? ओके।
तो याद रखिएगा। ये है सिंचाई के बारे में। तो 13% भूमि ऐसी है जो जिस कृषि भूमि ऐसी है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है मात्र। यानी अगर हम कभी अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड की कृषि की स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताएं, तो आप सीधा सीधी बोले कृषि योग्य जो कृषि हो रही है जितनी भूमि पर मात्र 23% उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास कृषि योग्य भूमि तो अधिक पड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं, यहीं से आंकड़ों को देख करके डाल सकते हैं कि मात्र 13% भूमि चूंकि अपने यहाँ सिंचित भूमि है, हम क्यों नहीं सिंचाई की सुविधा वाली भूमि की संख्या को और बढ़ाएं, मात्रा की ओर बढ़ाएं। ये 13% तो बहुत कम है। समझ में आ रही बात? इस प्रकार की बात हम कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना? यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब वन की बात करें तो अपने पास कितना है भाई? 29.76%। हमारे पास वन की अगर बात करें तो 29.76%। फिलहाल ये है मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन झारखंड में कृषि का, जो लगभग मान के चलिए कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अगर पूछ दिया जाए तो इसका कुछ एक पॉइंट और होगा जो इकोनॉमिक्स में आएगा, वहां पर इससे संबंधित आंकड़ों को हम लोग देख लेंगे। अभी आज ही देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं और दिन किसी और दिन देखेंगे, ठीक है।